एक विधानसभा के बारीकी से विश्लेषण और उसका समीकरण हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक जी। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही राजेश अग्रवाल छतरपुर से हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अगर आपसे चर्चा आपको बताना चाहूं दर्शकों को, तो छतरपुर जिले में कुल 6 सीटें हैं। छतरपुर, महाराजपुर, बड़ा मलहरा, राजनगर, चंदला और बिजावर, ये 6 सीटें मध्य प्रदेश की सियासत में खासा स्थान रखता है। जिले में इन दिनों कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के चलते पूरे देश में चर्चित है। बागेश्वर धाम की वजह से इस जिले को लोग अब जानने लगे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां से सांसद भी हैं। इसके चलते छतरपुर जिला आगामी ये जो विधानसभा चल रहा है, जो अभी सुर्खियों में है विधानसभा, ये छतरपुर जिला इन खास वजहों से सुर्खियों में है। खासकर वीडी शर्मा जो सांसद हैं और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री। 6 जिलों की विधानसभा सीटें में अगर हम बात करें तो 3 सीटों पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मिला जुला वोटों का प्रतिशत समीकरण बहुत, मुझे लगता है कि अगर मैं बात भी करूं अनुभव से, तो भी ये ऐसा है कि लोग पार्टी जो अगर किसी पार्टी को या किसी दल को वोट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर उनका विकास मायने रखता है, उस क्षेत्र का विकास मायने रखता है। इसलिए यहां पर बीजेपी, कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी भी मैदान में मौजूद है। इसी तमाम समीकरण पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर अतुल विनोद पाठक जी से। अतुल जी, लगभग ये भी हम अभी जैसे इससे पहले भी दमोह पर चर्चा कर रहे थे, वैसे ही छतरपुर जिले का भी लगभग हाल इसी तरह का समझ आ रहा है। कैसे देखते हैं आप जी? देखिए, छतरपुर काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात तो यह है कि छतरपुर अपने आप में एक चर्चित जिला है धीरेन्द्र शास्त्री के कारण, और दूसरी बात यह है कि सांसद हैं वीडी शर्मा यहाँ के छतरपुर के। छतरपुर में ही खजुराहो आता है जो अपने आप में एक वैश्विक धरोहर है, वैश्विक स्थल है जिस पर पूरी दुनिया के लोगों की नजर होती है, आना जाना रहता है। तो यहाँ पर 6 सीटें हैं। 6 सीटों के नाम मैं आपको बता देता हूँ: छतरपुर, महाराजपुर, बड़ा मलहरा, राजनगर, चंदा और बिजावर। राजनगर में ही खजुराहो आता है। खजुराहो राजनगर अपने आप में एक अनोखा स्थान है और खजुराहो के नाम से ही संसदीय सीट जानी जाती है, खजुराहो संसदीय सीट, जिससे कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस वक्त सांसद है। इसीलिए भी ये काफी प्रतिष्ठापूर्ण जिला हो जाता है सांसद की दृष्टि से, और सांसद जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी है। सभी सीटों पर बीजेपी को लाना उनकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। 4 सीटें 2018 में कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस को अच्छी खासी सफलता बुंदेलखंड के इस जिले से मिली थी। 1 पर बीजेपी जीती थी और इसमें 1 पर समाजवादी पार्टी जीती थी। लेकिन 2019 में बीजेपी ने सेंध मारना शुरू किया और 2020 में कांग्रेस के एक एमएलए को बीजेपी में शामिल कर लिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी की जो एमएलए है राजेश शुक्ला, वो भी बीजेपी में शामिल हो गया। समाजवादी पार्टी के एमएलए को अब बीजेपी ने टिकट दे दिया है अपने खाते से। तो ये पूरा इसका हिसाब किताब मैं आपको और बता देता हूं। आंकड़ों के हिसाब से महाराजपुर सीट पर कांग्रेस जीती थी। यहां पर अभी कांग्रेस ने नीरज दीक्षित को उतारा है। बीजेपी ने कामाख्या प्रसाद सिंह टीका राजा को यहां पर चुनाव मैदान में उतारा। यहां पर ये राजा लगाने की एक प्रथा है, जो भी रसूखदार परिवार होता है, नाती राजा, टीका राजा, भैया राजा, इस तरह की प्रथाएं यहां पर चलती हैं। और इन परिवारों का प्रारब्ध में काफी कुख्यात इतिहास भी देखा गया है। भैया राजा के बारे में आपने सुना होगा, जो काफी कुख्यात रहे, जिन्हें अपनी नाती के साथ रेप और हत्या के मामले में सजा मिली और जेल में ही उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर चंदला विधानसभा की हम बात करें, बीजेपी ने 2018 में जीत हासिल की थी।